अनसेंसर्ड ट्रुथ देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन व सामीन, आज से पहले आपने पाकिस्तान के बारे में बहुत सुना, पढ़ा और देखा होगा। आइए आज हम भी पाकिस्तान को देखते, सुनते और जानते हैं। तो इस जुस्तजू के सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और ये 7 बर-ए-आज़मों में से बर-ए-आज़म एशिया में वाक़या है। इसका मुकम्मल रकबा 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी सरकारी ज़ुबान उर्दू और अंग्रेज़ी है। ख़वानदगी की शरह 58% है। मुल्क में दीगर इलाकाई ज़ुबानें भी बोली जाती हैं जिनका तनासब मुलाहिज़ा फरमाएं। पाकिस्तान का सरकारी मज़हब इस्लाम है और इसमें दीगर अक़लियतें इस तनासब से आबाद हैं। जो कुदरती हुस्न अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिया है, दुनिया की कोई जगह इसका मुकाबला नहीं कर सकती। यूरोप में बुलंद तरीन पहाड़ की ऊंचाई 5,000 मीटर है और यहाँ 7500 मीटर से बुलंद 30 चोटियाँ हैं। दुनिया में 8,000 मीटर बुलंदी के 14 पहाड़ हैं और इनमें से 5 पहाड़ पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान दुनिया के इन 10 ममालिक में शामिल है जिनको अल्लाह पाक ने हर तरह की ज़मीन से नवाजा है। हर 1 घंटा 30 मिनट की मुसाफत के बाद मौसम तब्दील हो जाता है। जब नागा पर्वत की चोटी पर दर्जा हरारत -50 होता है तो ऐन उसी वक्त जैकबाबाद में 50 दर्जा हरारत पर आग बरसा रहा होता है। इस सरजमीन में वो पहाड़ भी मौजूद हैं जिन पर तूफान नूह ने अपने असरात छोड़े थे। दुनिया में 200 से ज़ायद ममालिक हैं जिनमें से एक पाकिस्तान है जो रूस से 10 गुना छोटा, लेकिन इसका नहरी निज़ाम रूस से 3 गुना बड़ा है और दुनिया के बेहतरीन नहरी निज़ामों में शामिल। मटर की पैदावार में दुनिया में दूसरे नंबर पर, सेब, खुबानी, कपास, गन्ने की पैदावार में चौथे नंबर पर, दूध और प्याज की पैदावार में 5वें, खजूर की काश्त में 6ठे, आम की पैदावार में 7वें और टेक्सटाइल और चावल में 8वें नंबर पर है। पाकिस्तानी फ़ौज ताकत के लिहाज से दुनिया की 6 बेहतरीन अफवाज में शुमार की जाती है। इसमें बहरी, बरी और फ़िज़ाई अफवाज शामिल हैं। इसका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर कराची है। गंदम की पैदावार में दुनिया में 9वें नंबर पर है। इसकी गंदम की पैदावार पूरे बर्र-ए-आज़म अफ्रीका से ज़्यादा है और बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका के बराबर। किन्नू की पैदावार में 10वें नंबर पर है, सनती पैदावार में 55वें नंबर पर और रकबे के लिहाज में दुनिया में 33वें नंबर पर है। कोयले के ज़खायर में चौथे नंबर पर, तांबे के लिहाज से 7वें और इसके गैस के ज़खायर एशिया में 6ठे नंबर पर है। कलमे की बुनियाद पर बनने वाले कुल 2 ममालिक हैं जिनमें से एक पाकिस्तान है। पाकिस्तान में सिर्फ K2 अल्लाह पाक की दी गई नेमतों में से एक ऐसी नेमत है कि अगर इस पर तवज्जो दी जाए तो सियाहत के ज़रिए इतना ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है कि सिर्फ K2 ही हमारे पूरे पाकिस्तान का कर्ज उतार सकता है। सिंध में बहीरा अरब से ज़ाहिर होने वाले लातादाद जजीरे तवज्जो के तलबगार हैं। अगर इन पर काम किया जाए तो दुबई से ज़्यादा ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। 2018 के आदाद शुमार के मुताबिक शरह ख़वानदगी 62.5% है, जिसमें 72.5% मर्द और 51.8% ख़वातीन का तनासुब है। कौमी आमदन का सिर्फ 2% तालीम पर लगाया जाता है और इस मुल्क को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोगों ने एक मुसलमान एटमी ताकत बनाया। बरसगीर के उर्दू अदब में पाकिस्तानी शोरा और अदीबों का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा इकबाल उर्दू और फ़ारसी शायरी में अपना एक अहम मकाम रखते हैं। फैज़ अहमद फराज, मोहसिन नकवी, जॉन एलिया, सादकैन, गुलजी जैसे मुसव्विर और इनकी कैलीग्राफीज मौजूद है। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है, पर इसके अलावा क्रिकेट यहाँ बहुत ज़्यादा शौक से खेली जाती है। बैडमिंटन और फुटबॉल भी खेले जाने वाले खेल। पाकिस्तान में फीकस आमदन का तखमीना लगाने के लिए बाकायदा कोई निज़ाम नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें इस सिलसिला में तवज्जो तलब हैं। यहाँ के इक्तसादी ढांचे में मजदूर और छोटे तबके के आदाद शुमार शामिल ही नहीं है, इसलिए अंदाजे के मुताबिक फीकस आमदन हाजिर खिदमत है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 2018 की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक
पाकिस्तान में शरह गुर्बत 24.3%। पाकिस्तान में 7,77,00,000 अफराद खत्ते गुर्बत से नीचे की जिंदगी जी रहे हैं। पाकिस्तान बहुत सी कदीम सकाफतों और तहजीबों का मजमुआ है, जिनमें मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा की तहजीबें शामिल हैं। इसके अलावा दीगर सकाफतों में मौर्या, गजनवी, मुगल, दुर्रानी, सिख और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि बरतानिया से ताल्लुक रखती थी और यहाँ कारोबार की गर्ज से आई थी। पाकिस्तान में 5 सूबे हैं जो हर तरह के मौसमों, फसलों, मादनियात और कुदरती नेमतों से माला माल हैं। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान। आइए सबसे पहले पंजाब के बारे में जानते हैं। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब में शरह ख्वानदगी 71% है। 5 दरियाओं की निस्बत से इसका नाम पंजाब रखा गया। लाहौर पंजाब का दारुल हुकूमत करार पाया। पाकिस्तान की आबादी का 56% पंजाब में आबाद है। इसमें कुल 36 जिले हैं। लाहौर को पंजाब का दिल कहा जाता है और एक मिसल मशहूर है, जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमे ही नहीं। सियालकोट खेल के सामान और आलाते जर्राही यानी सर्जिकल सामान के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। फैसलाबाद कपड़े की सनत में मशहूर है। गुजरात, हाफजाबाद और सियालकोट चावल की काश्त के लिए। सरगोदा, भलवाल, कोट मोमन किन्नू की काश्त के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ आम और खजूर के लिए मशहूर है। और इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी है, इसको फूलों का शहर कहा जाता है। मईशत का 50% हिस्सा पंजाब से हासिल होता है। सिख बरादरी के लिए पंजाब बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ इनके पेशवा बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश है और यहाँ कई मुल्कों से सिख यात्री गुरु के दर्शन करने आते हैं। पंजाबी सकाफत दुनिया की कदीम सकाफतों में से एक है। मकबरा जहांगीर, बादशाही मस्जिद, बारादरी और कदीम शहर के 12 दरवाजे, दाता साहब, बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा के दरबार भी इसी सकाफत का हिस्सा हैं। बैसाखी में बसंत का त्योहार मनाना पंजाबी सकाफत का एक हिस्सा रहा है। पंजाब अदबी सकाफत में माला माल रहा है। पंजाबी शायरी इंतहाई गहरी और मानी खेज खूबसूरत अल्फाज के इस्तेमाल के लिए बहुत मशहूर है। वारिस शाह, बाबा फरीद, बुल्ले शाह पंजाबी सकाफत के कीमती असास हैं। पंजाबी खानों में सरसों का साग, मकई की रोटी, लस्सी, मक्खन ये सब चीज़ें सरे फहरिस्त हैं। चलिए बात करते हैं सिंध की, जिसका लिटरेसी रेट 69% है। कुर्रे अर्ज पर सिंध के एहसानात और हमारी लाइल्मी देखिए। दुनिया का पहला ज़री इनकलाब सिंध से शुरू हुआ। सिंध दुनिया का वो पहला खित्ता है जिसमें 10,000 साल पहले सिंधी जुबान में सरतख्तियाँ जो कि मोहनजोदाड़ो के मकाम से बरामद हुई, इन सरतख्तियों में सिंधी और संस्कृत जबान दर्ज थी, जो कदीम दरावड़ों की जुबान थी, जो कभी सिंध में आकर आबाद हुए थे और फिर हिजरत कर गए। सिंध में हथियारों से पाक माशरे का कयाम किया गया। ये सिंधियों की मुस्बत सोच की अक्कासी करता है। इस दुनिया में सबसे पहली सन्नत की बुनियाद सिंध में रखी गई। सिंध में ही सबसे पहले कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़ा बनाने की मशीन इजाद की गई। पहली सन्नत कायम होने के बाद इसका नाम इंडस रखा गया। बाद अज़ां यही नाम इंडस्ट्री में तब्दील हो गया। बाट यानी नाप तोल का सिस्टम, ये भी सिंध में ही पहली बार मुतारिफ हुआ। फिर ये औजार पूरी दुनिया में मुतारिफ हुए। दुनिया में आमदो रफ्त का निज़ाम भी यहीं से आगाज पाया, जब बैलगाड़ी के लिए पहला पहिया इजाद किया गया। सिंध से ही पहली बार रंग इजाद हुआ। फिर एक रंग से 7 रंग और फिर इन रंगों से कपड़े रंगने का काम सिंध से ही शुरू किया गया और फिर इसे दूसरी तहजीबों से बरामद करना शुरू किया। सिंधी ही वो पहली कौम है जिसने मुख्तलिफ धातों से जेवरात बनाने शुरू किए। सिंधी सकाफत ने 5000 साल पहले पक्की ईंटें बनाकर शहरी मंसूबा की बुनियाद रखी। बरे सगीर पाको हिंद में इस्लाम सिंध के सूफिया कराम और बुजुर्गों ने फैलाया, जिनमें काबिल ज़िक्र सैयद अली उस्मान मरवंदी, अल मारूफ लाल शहबाज कलंदर, शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई, अब्दुल्ला शाह गाजी और इस तरह के हज़ारों नाम शामिल हैं। सिंध का सदर मकाम कराची है, जो पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। साहिल समंदर अहम सियाहती मकाम है। इसके 23 अजला हैं। सिंध के लोग तेज मसाला जात वाले खाने खाते हैं, जिनमें सिंधी बिरयानी, मछली, निहारी वगैरह काबिल जिक्र हैं। यहाँ शरह ख्वानदगी 50% है। आए बात करते हैं कुछ बलोचिस्तान की। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है
اور نہ خوبصورت آبشاریں، نہ جھیلیں، نہ سبزہ، لیکن پھر بھی قدرتی حسن سے مالا مال۔ بلوچستان اپنے دامن میں قیمتی معدنیات ہی نہیں بلکہ خوبصورت نظارے بھی رکھتا ہے۔ بل کھاتے راستے، مٹی کے پہاڑ، میدان اور سرنگیں، کیا کہنے، بلوچ بڑی بہادر اور نڈر قوم سمجھے جاتے ہیں۔ ہنہ لیک کوئٹہ کے لوگوں کے لیے ایک تفریح کا مقام ہے۔ اٹک ویلی کے اطراف میں پھلدار درختوں کے باغات ہیں جن میں آڑو، خوبانی، سیب، آلو بخارا اور بادام کے باغات شامل ہیں۔ چمن کے انگور انتہائی مشہور ہیں۔ کھانوں میں بلوچی سجی، روش، ان جیسے کھانے قابل ذکر ہیں۔ اب نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخوا کی جانب۔ کے پی کے پاکستان کا خوبصورت ترین صوبہ ہے۔ یہاں شرح خواندگی 60% ہے۔ اس کی آب و ہوا خوشبودار ہے اور مہکتی رہتی ہے، اور یہ صوبہ مختلف قبائل پر مشتمل ہے۔ اس کی تہذیب و ثقافت کئی ہزار سال پرانی ہے۔ ملک میں میوہ جات کا ایک بہت بڑا حصہ یہاں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ قلعہ بالا حصار کا میوزیم دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ خیبر پاس سے آرین، چنگیز خان، ہلاکو خان اور سلطان محمود غزنوی اسی راستے سے برصغیر میں داخل ہوئے۔ دریائے سندھ پر واقع اٹک برج دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ پنجاب اور کے پی کو جوڑتا ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی روایات کے بہت پابند ہیں، بہت زندہ دل لوگ اور نہایت خوش خوراک ہیں۔ نمک منڈی کے چرسی تکے ہوں یا پشاوری دم پخت، چپلی کباب، نان کلچے، نمکین گوشت اور قہوہ قابل ذکر ہیں۔ بات ہو جائے کچھ گلگت بلتستان کی، دنیا کے خوبصورت مقامات میں سے ایک مقام۔ اس کے شمالی علاقہ جات کاغان، ناران، سکردو، ہنزا، شانگلہ جنت کے نظاروں میں سے معلوم ہوتے ہیں۔ انسان ان وادیوں میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، اور زبان سے سبحان اللہ کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں۔ خوبصورت وادیاں، سبزہ، بلند پہاڑ اور برف سے ڈھکے ہوئے قدرت کا عظیم تحفہ ہیں۔ کٹھانہ کا سرد صحرا دنیا کا بلند ترین صحرا ہے، جو 7300 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ لوئر کچرا لیک یہاں کی بہترین تفریح گاہ ہے۔ دیوسئی پلیٹو دنیا کا دوسرا بلند ترین پلیٹو ہے۔ گلگت بلتستان کی شان حسن ستپارہ بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے K2، ماؤنٹ ایوریسٹ، نانگا پربت اور ان جیسی کئی بلند اور خطرناک چوٹیوں کو سر کر کر پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ ستپارہ لیک سکردو کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے شہر ہنزا کا خواندگی کا تناسب 95% ہے۔ بلتستان میں اکثریت آبادی شیعہ کی ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگ بہت دراز قد، خوبصورت اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ قابل ذکر کھانوں میں ہوئی لور گارما، چاپ شولو، کردش زی ڈاولو سر فہرست ہیں۔ قدرت نے پاکستان کو خوبصورت ترین نظاروں سے لے کر زرخیز زمین تک ہر نعمت سے نوازا ہے۔ وہ کراچی کا سمندر ہو یا جھیل سیف الملوک کا جادو، کھیوڑا کی کانیں ہوں یا تھر کے اور چولستان کے صحرا، ہمالیہ کے پہاڑ ہوں یا سمندر کی وسعتیں، سب کچھ موجود ہے اس مملکت خدا داد میں۔ پاکستانی ایک پرعزم اور پرامن قوم ہے، مہمان نواز ہیں، دلیر ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرنے والے ہیں۔ گو کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن مجموعی طور پر پاکستانی دین اور وطن سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دینا مت بھولیے۔ دیکھتے رہیے انسینسرڈ۔ مالک ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔